हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन ग्रुप स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने आपको एक 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन करवाए थे। जैसा कि आप जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा पेपर में कि जितने भी मैंने क्वेश्चन 98 क्वेश्चन लिए थे, आपको कितने लिए थे? 98 क्वेश्चन लिए थे। 98 क्वेश्चन से ही पूरे जो आपके 1 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आए हैं। चाहे वो सही विकल्प हो, खाली स्थान हो, या फिर आपके जो एक वाक्य में उत्तर हो, या सही जोड़ी हो, या सत्ता सत्ता, पूरा का पूरा क्वेश्चंस जो है यहीं से बने हैं। ठीक है। और जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें जो है 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो भी यहीं से जो है आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं जो है एक जो आपके सही विकल्प आए हुए हैं। तो सबसे पहला काम है आपको जो है ये जो पीडीएफ है वो आपको जितने भी एग्जाम्स हैं ये आपको देखना है कि वास्तव में जो आए हुए हैं। नहीं तो आपको जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दी गई है, तो जाकर के देख सकते हैं, आप अपना पेपर मिला सकते हैं आया हुआ है नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कुहासा का अर्थ। थोड़ा और मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं। ठीक है। उसने पूछा है कुहासा का अर्थ। ठीक है। कुहासा का अर्थ है, तो कुहासा का अर्थ होता है कोहरा। ठीक है। कुहासा का जो अर्थ है वो क्या है आपका? कोहरा। ठीक है। तो कुहासा का अर्थ हो जाएगा कोहरा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आपका जो है राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवादी कवि हैं तो वो थे सुमित्रानंद पंत। ठीक है। इसका भी आंसर सही था। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई लगभग जो है 2 फुट ऊंची थी। नेताजी की जो प्रतिमा थी वो कितने फुट थी? 2 फुट की थी। ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो पीडीएफ में मैं करवा चुका था 2 दिन पहले। जितना भी पेपर जो भी आया है इसमें पूरा का पूरा जितना मैंने करवाया था वही पेपर है, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए थे, 40 के 40 क्वेश्चन लिए थे। उसी के अंदर से जो है पूरा का पूरा पेपर आया है, और 98 क्वेश्चन लिए थे 1 मार्क्स वाले। ठीक है। फिर है कलम का जादूगर किसे कहा गया है? कलम का जादूगर जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा गया है। ठीक है। इसका सही आंसर था राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर है सूर सारावली के कवि, तो वो सूरदास जी हैं। सूर सारावली के कवि कौन है? सूरदास जी। कवि निराला का जन्म हुआ था, कवि निराला का जन्म वैसे 1911 मतलब 1911 में, ठीक है, हुआ था। इस क्वेश्चन को जो आप देख लेना, जो भी आपके जो है बुक में दिया हो, ठीक है, वो सही था आंसर। इसमें जो है मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो फर्स्ट का जो आंसर है फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका क्या था? कोहरा, कुहासा का। और दूसरा जो था उसका ऑप्शन नंबर बी, उसका भी सही था, सुमित्रानंदन पंत। फिर तीसरा क्वेश्चन है नेताजी की चश्मा की ऊंचाई जो थी, नेताजी का जो चश्मा था उसकी ऊंचाई जो है 2 फीट थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का जादूगर। जो कलम का जादूगर है वो किसे कहा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। फिर अगला क्वेश्चन है सूर 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 सारावली के कवि, सूर सारावली के जो कवि थे वो सूरदास जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कवि निराला का जन्म, ये जो है थोड़ा सा आप अपनी बुक में देख लेना। ठीक है। इसके बाद आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, मैं डी सेट बता रहा हूं आपको, मेरे पास जो है वो डी सेट है। ठीक है। डी सेट में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आधुनिक कवि, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है। तो मैंने ये जो है मेरी पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन है ये, आप जाके देख सकते हैं, 1900 से माना जाता है। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डेड डेड डैश, अर्थ की दृष्टि से जो है वाक्य के बताना है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डेड डेड डैश प्रकार हैं, तो वो हैं आपके 8। ठीक है ना। छंद के डेड डेड डैश प्रकार हैं, तो छंद के 3 प्रकार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 4th नंबर है वल्लभाचार्य डेड डैश के गुरु थे। मतलब उसने पूछा जो वल्लभाचार्य थे वो किसके गुरु थे? वल्लभाचार्य के गुरु नहीं पूछा। तो वो सूरदास के जो है गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। जो दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में डेड डेड डैश मात्राएं होती हैं। देखो ये विषम है इसलिए 13-13 होंगी। यदि सम होता तो 11-11 होती। ये क्वेश्चन मैंने जो है आपका जो है एक एक नंबर का जो 98 क्वेश्चन लिए थे उसमें कराया था। मैंने जो है 98 क्वेश्चन लिए थे उसमें ये करवाया था कि 11 कब होती है? 11-11 यदि सम
ठीक है, सम होगा तो 11-11, विषम है 1 और 3 विषम है, इसलिए 13-13 आएंगे। ठीक है, रस डैश डैश डैश, रस के डैश 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 अंग हैं। रस के जो है हमें क्या बताना है, अंग बताना है। तो रस के डैश 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 अंग हैं, तो जो है वो है 4 अंग है। ठीक है ना। इस प्रकार से जो जितने भी ये सही जोड़ियां दी हैं आपकी, देख सकते हैं आप, जो है सेट नंबर डी है। ठीक है, जो सही जोड़ियां हैं वो भी यहीं से आई हुई हैं। फिर देखो, एक वाक्य में उत्तर में पूरा करवाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर जो आवा अट नहीं रही, ये भी क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सत्य सत्य देख लें। ठीक है, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 स्टार्ट हुआ, जो कि मैंने कल ही करवाए थे क्वेश्चंस, जिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 थे, मतलब 40 क्वेश्चन मैंने कल लिए थे ओनली। कितने क्वेश्चन लिए थे, 40 क्वेश्चन लिए थे। और मैंने बोला था बहुत अच्छे से देख लेना इनको। गद्य की कोई 4 विधाएं बतानी थी, बाबू गुलाब राव के अनुसार निबंध की परिभाषा बतानी थी, संधि और समास में अंतर, अगला क्वेश्चन था 7th, अथवा करना था एक ठो। तो अब देखें कि संधि और समास में जो है अंतर बताना था, संधि और समास में अंतर बताना था। संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखने थे। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से क्या होता है, समास होता है। इस प्रकार से 2 अंतर लिखने थे। यदि ये नहीं बन रहा है तो शब्द शक्ति कितने प्रकार, ठीक है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखना था। ठीक है, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, उसमें आपको पूछा था गंतोक को, ठीक है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, मैं केवल इसमें दिखा रहा हूँ कौन कौन क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो आए हुए हैं। कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं मैंने करवाई थी कल। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं ये भी करवाई थी, दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको जो है मेरी पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। अगला देखें, कवि सूरदास अथवा तुलसीदास, ये भी क्वेश्चन जो है मैंने कल कल ही करवाया था इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल क्या है, ऊधों के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। ये क्वेश्चन मैंने जो है इसमें से ये वाला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ये जो है 11 नंबर का अथवा वाला, ऊधो वाला। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, या फिर स्मृति को पाते हुए मतलब जितने क्वेश्चन है, काव्य की परिभाषा भी करवाई थी, रस की परिभाषा कराई थी, राम वृक्ष बैनीपुरी और इनमें से 2 रचनाएं करवाई थी। ठीक है, अगला 16 नंबर में भगत की पत्र बधू, ठीक है, या नाटक और एकांकी। तो नाटक और एकांकी वाला करना था, मैंने इसको करवा दिया था। ठीक है, और इसमें जो 17वां में था, बिस्मिल्लाह खां वाला करवाया था। ठीक है, और फिर अनुशासन या इसके लिए जो है आपको मैंने बताया था कि इनमें से कोई भी एक ठो आपको क्या कर लेना, अनुच्छेद लर्न कर लेना है। ठीक है, और आपको मैंने प्रसंग और सप्रसंग व्याख्या भी बताई थी किस प्रकार से करना है। ठीक है, 19 नंबर में वही आया है। ठीक है, 20 नंबर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सारे के सारे जो आपका आया हुआ है, मैं सारे के सारे बोल चुका था कि इन क्वेश्चंस को क्या करना है, लर्न करके रखना है। फिर देखो 22 में आया है, अपने जिला के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए जो है आवेदन पत्र लिखना था। ये भी बन गया होगा। ठीक है ना। ठीक है, जो है यदि आप लोगों को अब नेक्स्ट जो एग्जाम है आपका वो है संस्कृत का। ठीक है, यदि संस्कृत की फुल तैयारी करनी है तो हमारे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि मैं जो जितनी भी पीडीएफ हैं, जो भी कंटेंट है, मैं सारा का सारा कंटेंट आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे लेके आता रहता हूँ। ठीक है, यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।